नमस्कार साथियों। आज आपको प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत मैं बताऊंगा सरल तरीके से कि उनका कैसे गुणा किया जाए, गुणा क्या होता है, कैसे करना होता है। तो जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो मेरे इस कंटेंट को ध्यान से देखें। बिल्कुल सरल तरीके से गुणा गुणा क्या होता है, पहली चीज़ मैंने आपको बताया है कि मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हिंदी में हम कहानी जब अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। गणित में हमें कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हमें किस प्रोसीजर किस प्रक्रिया से करना है, तो सवाल हमारे आसान हो जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का गुणा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको जोड़ यानी जिसे योग भी कहते हैं वो बता दिया है, और उसके बाद अंतर यानी घटाना, प्राकृतिक संख्याओं का घटाना कैसे करते हैं वो बता दिया। आज हमारा तीसरा स्टेप है प्राकृतिक संख्याओं का गुणा, वो हमें कैसे करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं जोड़ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको जोड़ बताया था, तो देखो जैसे ये 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 में 2 जोड़े और 2 जोड़े, 2 जोड़े से कितना हुआ 2 4 6 8, 2 4 6 8। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, एक जोड़ा, एक में एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, कितने हो गए 5। इसी प्रकार देखो 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, ये हो गया जोड़। बच्चों, जब हम जोड़ की क्रिया को बार बार करते हैं, जोड़ने की क्रिया को जब हम बार बार करते हैं तो उसे हम गुणा कहते हैं। जैसे हम कोई काम बार बार करते हैं घर पे, तो वो हमारी क्या बन जाती है, एक आदत। आदत होती है ना। अब आदतें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। किसी को ज़्यादा बात करने की आदत होती है, किसी को झूठ बोलने की आदत होती है, किसी को गुमराह करने की आदत होती है, किसी को चालाकी से बात करने की। तो वो आदत कैसे बनी, किसी चीज़ का हमने रिपीटिशन किया, बार बार उस काम को जब हम करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। जैसे आप डेली खेलो, बच्चों के साथ खेलने लगो, तो आपको एक निश्चित समय बाद आपको लगेगा कि अब मुझे खेलना है, क्योंकि वो आपके दिमाग में उसने वो घर कर लिया है, तो वो आदत जो है बन जाती है। कोई भी काम हो जब हम उसे बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। जैसे अगर आज हम लेट सोए, वैसे हम लगातार अगर 10-15 दिन सोएंगे, 20 दिन, तो वो हमारी आदत बन जाएगी। ठीक, तो कोई किसी भी काम को बार बार करते हैं तो हमारी बनती है आदत। उसी प्रकार जब हम बार बार संख्याओं के जोड़ने को जब जोड़ते हैं तो बार बार जोड़ने की क्रिया हमारी गुणा कहलाती है। तो देखो, बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया कि गुणा क्या है। तो बताएंगे जब किसी संख्या को बार बार जोड़ने या संख्याओं को बार बार जोड़ने की क्रिया को हम गुणा कहते हैं। देखो यहाँ जैसे ये 3 + 3 + 3 + 3 कितने हुए 12। अब देखो जैसे मैंने पहले वाला उदाहरण दिया था कि 2 + 2 + 2 + 2 कितना हुआ 2 4 6 8। तो 2 देखो कितनी बार जुड़ा, देखो यहाँ 1 2 3 4, 2 को कितनी बार जुड़ा है 4 बार, तो देखो 4 लिख दिया 4। और किसको जोड़ा 2 को, 2 को 4 बार जोड़ा, तो यहाँ हम गुणा के रूप में लिख देंगे 4 × 2, तो कितना हो गया 4 दूनी 8। देखो यहाँ देखो 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1, 1 को कितनी बार हमने जोड़ा 5 बार, किसको 1 को। तो ये गुणा के रूप में हम ऐसे लिखते हैं, यानी 5 बार 1 को जोड़ा यहाँ, तो ये हमारा गुणा हो गया। इसी प्रकार देखो इसमें 3 में 1 2 3 4, 3 को कितनी बार जोड़ा 4 बार, किस 3 को कितनी बार जोड़ा 4 बार, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। या तो देखो इसको ऐसे जोड़ लो, 3 3 6 3 3 9 3 4 12, 3 3 करके जोड़ा। तो ये जो है, अब यहाँ देखो 3 कितनी बार आया था 4 बार आया था। देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार आया, कौन आया 3 आया। तो 4 × 3 इंग्लिश में बोलते हैं 4 × 3 यानी 4 × 3, तो 4 3 कितने हो गए 12। तो ये बार बार जोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। बच्चे ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब आप स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल यानी आयत, परिमाप, वर्ग वगैरह के जब परिमाप पढ़ेंगे तब ये चीज़ काम आएगी। उसमें जब सूत्र में बताऊंगा कि आयत का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि जो बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, गुणा। ये ध्यान रखना तो कोई भी पूछे कि गुणा क्या है, तो सीधा से सिंपल है कि जब संख्याओं के बार बार जोड़ने को हम गुणा कहते हैं, ठीक है, या योग को। देखो एक और उदाहरण ले लो, जैसे हम करेंगे, देखो 6 + 6 + 6
देखो 3 बार जुड़ा, 6 6 12 6 3 18। अब देखो इसको गुणा के रूप में देखेंगे तो 6 को कितनी बार जोड़ा है, 1 2 3 बार, तो 3, और किसको जोड़ा है, 6 को। तो अब इसको गुणा में देखो, ये गुणा का निशान होता है, तो 6 3 18। ठीक, इतनी सी बात ध्यान रखना हमें। तो इतना एक कंसेप्ट अपना क्लियर हो गया। दूसरी चीज आज हम देखो इसको बोलते हैं, जिस सब क्या है, एक देखो एक अंक का गुणा। इसके बाद चलते हैं हम एक अंक का गुणा। ठीक, देखो ये है जैसे 365 गुणे 2। अब देखो बेटा, ये तो समझ तो गए हो आप कि गुणा क्या होता है। तो अब गुणा किया कैसे जाता है। गुणा के लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें पहाड़े आना चाहिए। तो मैं पहाड़े नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने प्राकृतिक संख्या गिनती बता दी थी। तो सभी बच्चों को जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 20 तक पहाड़े हर बच्चे को आना चाहिए। 20 से जिसको 25 तक आते हैं, 30 तक आते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर पहाड़े नहीं आएंगे तो आपको गुणा में बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। ये बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। अगर जिन बच्चों को पहाड़े नहीं आते हैं तो वो पहाड़े 20 तक आज ही कर लें। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखो 365 गुणा 2, ये गुणा का निशान है। ठीक है, गुणा 2, तो 2 का गुणा 2, देखो इस तरफ से हम चलेंगे, 2 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है। ठीक है, तो देखो पहले जैसे ऐसे देखो, एक सिंपल तरीके से शुरुआती दौर में आए, जैसे हम 2 की टेबल लिखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये दिख रहा पूरा बेटा नीचे तक, पूरा देखो 20, हाँ ये 20, तो ये 20 तक है। अब देखो 2 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना है, 5 बार। ठीक, देखो इसको 2 का कितना है, 5 बार पढ़ना है। ठीक, तो 2 को हमें 5 बार पढ़ना है। 2 पंचे कितना हो गया, 10, 10 की 0 हासिल की 1। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 में, 2 छक्के 12 और 1 हासिल की, तो कितने हो गए, 13। इसे इंग्लिश में कैरी भी बोलते हैं। 2 3 6 और 1 कैरी से कितना हो गया, 7। हिंदी में कहेंगे 2, मतलब 2 तिहाई 6 और 1 हासिल की 7। तो ये 730 हमारा गुणा, मतलब इसका गुणनफल हो गया। ठीक, तो ये आज मेरा मतलब बताने का मतलब ये था कि गुणा क्या होता है। गुणा में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। किसी भी संख्या में मान लो हम अगर 0 से गुणा करें तो गुणनफल कितना आएगा, तो देखते हैं, उसको जोड़ के देखो। जैसे ये है 0 + 0 + 0 + 0, कितनी बार 0 है, 4 बार, तो कितना आएगा, 4 बार 0 जोड़ेंगे, 0 तो आएगा। जोड़ में हमने क्या बताया था कि 0 में 0 कितनी बार 0 आपस में जोड़ो तो योगफल हमारा 0 ही आएगा। अब यहाँ देखो मैं इसको बता रहा हूँ कि 0 + 0 + 0 कितना आएगा, 0। 0 में कुछ भी 0, मतलब शून्य में कुछ भी जोड़ो, 1 बार जोड़ो, 2 बार जोड़ो, तो कितना आएगा, 0 तो आएगा। अब देखो 0 को कितनी बार जोड़ा मैंने, 3 बार। ठीक, अब इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो 3 × 0, तो कितना हो जाएगा, 0। क्यों, यहाँ ध्यान रखो, एक कंफ्यूजन कि बार बार जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, 0, सॉरी, बार बार जोड़ने की क्रिया को हम बोलते हैं गुणा। तो देखो किसी भी संख्या में जब हम 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0। ये ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज़ है, एक प्रश्न इसका आता है। ठीक है, उसके बाद देखो कोई भी संख्या है, अगर हम 1 से गुणा करेंगे उसमें तो वो संख्या हमें ज्यों की त्यों प्राप्त होती है। जैसे 7 है, 7 × 1, देखो 1 का 7 में करेंगे 7 आएगा। ठीक, कोई भी संख्या है अगर हम उसमें 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। जैसे हम करेंगे 13 × 1, अब 1 का 13 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 13। तो आज केवल इतना ही बच्चों, ध्यान रखना, मैंने आपको गुणा बताया, गुणा क्या होता है ये आप देखना, कि बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं। और गुणा में मैंने ये बताया कि किसी भी संख्या में हम अगर 0 से गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एक चीज़ और मैंने आपको बताई, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी। जैसे 1 का गुणा 0 में करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, 1 का गुणा मान लो 250 में किया तो 250 प्राप्त होगा। पर हमें आज के लिए इतना ही बेटा। आज ये थोड़ा सा है कि गुणा क्या होता है उसका मैंने कंसेप्ट बताया। कल एक नेक्स्ट क्लास में, यानी 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का क्या होता है गुणा, वो सब बताऊंगा, कैसे उनका जोड़ होता है।
आप तो केवल आज इतना ध्यान रखना कि बार बार जोड़ने की क्रिया को हम गुणा कहते हैं। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे पढ़ सकें। आपको वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।